महेश, नमस्कार। मैं उपस्थित हूँ इस वक्त राजस्थान जोधपुर, जहाँ पर आयोजन किया गया है भव्य महाकुंभ महाअधिवेशन माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो 2019। इस अधिवेशन के बारे में हमें ये जानने को मिला है यहाँ पे हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जनता ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योगपति उद्यमी इस अधिवेशन से जुड़े हैं और यहाँ पे काफ़ी राजनीतिक शख्सियत भी हमें देखने को मिली है और काफ़ी सफलतापूर्वक ये अधिवेशन यहाँ पे हो रहा है। काफ़ी लोगों की चेहरों पे यहाँ पे मुस्कान देखने को मिली है। यहाँ पे देश भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरे से यहाँ पे मेल मिलाप हो रहा है। काफ़ी अच्छे आकर्षण यहाँ पे रखे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी महाधिवेशन यानी महेश्वरी समाज के महाकुंभ से कई मायनों में देश व दुनिया को एक नया संदेश देने का काम भी बखूबी किया। जोधपुर के परंपरागत तरीके चंदन के टीके से अतिथियों का स्वागत, इतना ही ले थाली में व्यर्थ न जाए नाली में सहित अन्य संदेशों से समाज को जागरूक करने की भी पहल की गई। इस वक्त मैं खड़ी हूँ और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे भोजन समिति के अध्यक्ष मिस्टर सोहन लाल जी बुतड़ा। सबसे पहला तो मेरा तहे दिल से आपको प्रणाम है। सर, मेरा आपसे ये पूछना रहेगा, इतने हज़ारों की तादाद में जो यहाँ पे देश भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से जो लोग आए हैं, उन सबके खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था आपने किस प्रकार संभाली है? ये सारे खाने की व्यवस्था यहाँ पे सब हमारे लोकल हलवाइयों के द्वारा बनाई है और 6 महीने से हम इस कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो भोजन व्यवस्था ने मेनू भी इस ढंग से तैयार किया है कि कोई भी खाने की चीज़ रिपीट नहीं हो और लोग अगर कंटिन्यूसली 3-4 दिन तक खाना खाएंगे तो उनको डाइजेशन वगैरह भी ढंग से रहे, उसका भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। प्लस हमारे डोंगरिया न्यास के जो कार्यकर्ता हैं और उनकी जो मैसेज है वो सब अच्छी तरह से हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया है, तो जिससे ये खाने की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है। और आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर इतने बड़े मांस खाने के अंदर होने के पश्चात भी जूठा कम से कम डाला गया है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस महाकुंभ के अंदर मिला हुआ है। और जो हमको फीडबैक मिल रहा है, लोग खाने को लेके बहुत संतुष्ट है, ये सारा श्रेय मेरे कार्यकर्ताओं को जाता है, जो भोजन समिति के सदस्य उन सभी को जाता है। महेश, मैं यहाँ एमजीसी के भोजन समिति के यहाँ पे खड़ी हूँ। तो मेरा इनसे क्वेश्चन है कि ये जो आपने तिलक लगा रखा है चंदन का, तो इसका क्या महत्व है हमारे समाज में? चंदन अपनी ठंडक के लिए जाना जाता है और इसी का महत्व है कि इससे इट इज़ फॉर कूलनेस ऑफ योर माइंड, योर थॉट्स, आपके विचारों में ठंडक, आपके स्वभाव में ठंडक, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ पंडाल केदारनाथ भोजन समिति और भोजन समिति की यहाँ पे महिला अध्यक्ष यहाँ पे पंडाल व्यवस्था में लगी हुई हैं, मोनिका सोनी, नेहा सोनी और सुमित्रा जी। मोनिका, नेहा, सुमित्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, यहाँ की व्यवस्था को देखने में आपको कहीं कुछ स्ट्रेस लेवल का सामना करना पड़ा है? कुछ नहीं करना पड़ा, बस जो हमने कल शुरू किया था अन्न बचाओ, वो आज हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे पास थोड़ा सा भी अन्न प्लेट में नहीं आ रहा है। लोग वो सोच रहे हैं कि हम खाकर ही जाएंगे। कल से आज, आज से कल, ये 3 दिनों में तो ऐसा लगा कि लोगों ने सीख ले ली कि भाई यहाँ से जूठा नहीं गिराना है। और यही लोग कितने कहकर भी जा रहे हैं कि मैं यहाँ से जूठा नहीं गिराऊंगा और आगे भी इस चीज़ को फ्यूचर में रखूंगा। जनरेशन टू जनरेशन में ये मैसेज दूंगा कि जूठा मत गिराओ। कई बार मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ी, आज तो मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है और देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं यहाँ देख रही हूँ हमारे समाज में काफ़ी महिलाओं ने और पुरुषों ने ये जो चंदन का तिलक लगा रखा है, इसका क्या महत्व है? चंदन महेश भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, महेश भगवान की निशानी है ये चंदन। हम महेश्वरी भी निशानी है महेश भगवान की और आज यहाँ पे कलर थीम भी ऑरेंज रेड ही रखा हुआ है। तो इस चंदन को लगाकर दिमाग को ठंडा रखना और सभी लोगों में एक शीतलता होना, वही इस चंदन का प्रतीक है। हमारे जैसे भगवान, हम महेश के पुत्र कहलाते हैं, माहेश्वरी समाज एक महेश भगवान की उत्पत्ति है, तो उसमें महेश भगवान के लिए जैसे महादेव जी हो गए, वो तिलक, जिनका चंदन का तिलक सबसे सर्वोपरि होता है, वो लगाने से क्या है, एक तो लोगों में ये जाता है कि ये भगवान महेश के पुत्र है और महेश समाज हमारे लिए बहुत महत्व चीज़ है। मैं पुरुषोत्तम मंत्री कर्नाटक से, ये जो महासम्मेलन हो रहा है, ये हमारे पूरा इंटरनेशनल समाज का जो ग्रोथ है और आगे आने वाली जो हमको चैलेंजेस है और सबको जो समर्पण भावना करना है,
ये इसके लिए पूरा सम्मेलन 3 दिन का किया गया है और इनके लिए आयोजकों को और जो सोनी जी है, हमारे अध्यक्ष जी श्याम जी सोनी और काबरा जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। संदीप जी काबरा और उसकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार यूनिटी के साथ और बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ पूरे समाज और पूरे विश्व से महेश्वरी समाज को उन्होंने इकट्ठा किया और कई दिनों तक लगातार प्रयास करने के बाद इतने सुंदर आयोजन का उन्होंने सफलतापूर्वक संचालन किया। इसके लिए धन्यवाद और पूरे महेश्वरी समाज को धन्यवाद, पत्रकारों को और पूरी न्यूज़ टीम को धन्यवाद अच्छा कवरेज करने के लिए। धन्यवाद मोनिका जी। वैसे आप जोधपुर से हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे आयोजन महेश्वरी समाज के होते रहे हैं। इससे क्या है, सबका विकास होगा। सब जगह एक ही महेश्वरी का इतना बड़ा प्रोग्राम बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। हम चाहते हैं हर 4-5 सालों में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिससे पूरी इंडिया के महेश्वरी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले और अपनी अपनी राय व्यक्त करे। बिजनेस से रिलेटेड, ब्याह शादी से रिलेटेड हर तरह की समस्याओं का यहाँ समाधान महेश्वरी समाज के माध्यम से किया जाना चाहिए। थैंक यू। मैं डॉक्टर रामानंद सोमानी हूँ, मेडिकल प्रैक्टिस में नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। हमने कई बार ये देखा है कि हमारे लोग ही, जैसे महेश्वरी परिवार के लोग ही कई बार कोई सेवा के लिए या कोई हेल्प के लिए सामने आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये माध्यम एक बना है कि जिनको बहुत सारा यहाँ पर कोऑपरेशन मिलेगा। मैं सत्यनारायण मंत्री जालना से। इस तरह के आयोजन माहेश्वरी समाज के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के आयोजन होवे, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। मैं अरुण लाहौटी जालना महाराष्ट्र से हूँ। मैं जालना शहर का उपाध्यक्ष हूँ माहेश्वरी समाज का। निश्चित रूप से सामाजिक कार्यक्रम की गतिविधियों को देखते हुए यह इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन एक अपने आप में अनूठा और अकाल्पनिक भी है। हम लोग इतनी जगह पर जाते हैं, इतना अधिवेशन में और सभी जगहों पर, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है इस बारे में बोलते हुए कभी कभी खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना ज़बरदस्त आयोजन यहाँ। आज के इस महा अधिवेशन में सम्मान समारोह का भी आयोजित किया गया था। मेरे साथ में यहाँ पे खड़ी हैं राखी, जो कि ना सुन सकती है ना बोल सकती है। तो मैं चाहूँगी इनको किस उससे उपलब्धि से नवाजा गया है? ये नेशनल लेवल चैम्पियन है टेबल टेनिस की। इसको 1 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मिले हैं। झारखंड पे मिला था इसको। तो आप झारखंड से आए हैं? हम जोधपुर से ही हैं। ये झारखंड खेलने गई थी। हाँ, अब नेक्स्ट ये जा रही है अभी जनवरी में 21 से 26 चेन्नई नेशनल। मैं ये पूछना चाहूँगी कि पर्सनल ये रहेगा सबके लिए, ताकि हमारे समाज को भी ये मैसेज मिले कि अगर ये ना सुन सकती है ना बोल सकती है, तो इसको आप कैसे ट्रेन करते हैं? हम साइन लैंग्वेज से इससे बात करते हैं और ये बस डेफ एंड म्यूट है, लेकिन है हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। स्टडी में ये फाइनल ईयर भी कर रही है जयपुर से और ये सब जगह अकेले अपने आप जाती है, सब कुछ अपने आप साइन लैंग्वेज से मैनेज कर लेती है। हमारी आपकी तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके लिए, ठीक है, और आप इसी तरीके से अपने जीवन में और सफलताएं प्राप्त करती रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। और पल पल की खबर इस अधिवेशन से अपडेट कराएगी आपको SRL मीडिया ग्रुप। संदीप मलिक, कैमरामैन संदीप मलिक के साथ मोनिका माहेश्वरी, जोधपुर।